नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सैफी आरसी वाला, सीनियर कार्डियक सर्जन, नारायणा हॉस्पिटल जयपुर से बोल रहा हूं। पिछले वीडियो में मैंने विटामिन डी के बारे में बात किया था। इस वीडियो में हम फैट सॉल्युबल विटामिन्स के बारे में बात करेंगे। हमारे शरीर को दो टाइप्स के विटामिन्स की ज़रूरत होती है। विटामिन्स का मतलब होता है वाइटल अमाइंस, और इसी शब्द से आया है विटामिन्स। तो दो टाइप्स के विटामिन्स होते हैं, एक होता है फैट सॉल्युबल विटामिन्स और दूसरा होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। फैट सॉल्युबल विटामिन्स हमारे शरीर में स्टोर कर सकते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हम स्टोर नहीं कर सकते, इसलिए उसे रोज के रोज लेना पड़ता है। एक्सेस ऑफ फैट वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हमारे शरीर से निकल जाता है, वो स्टोर नहीं होता, इसलिए उसके फंक्शन भी अलग तरीके के हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन्स हमारे शरीर में स्टोर होते हैं क्योंकि उसके फंक्शंस उस तरीके के हैं कि स्टोरेज रिक्वायर्ड होती है। फैट सॉल्युबल विटामिन्स कौन से हैं? 4 टाइप के फैट सॉल्युबल विटामिन्स है। विटामिन ए, डी, ई और के। इनके अपने अपने फंक्शन से। विटामिन ए आंखों के लिए, विटामिन डी बोन्स और मसल्स के लिए। बच्चों में वो बोन्स डेवलप करवाता है, कैल्सिफिकेशन करता है। एडल्ट्स में बोन्स कैल्सिफिकेशन को मेंटेन करता है। मसल्स को एक्टिविटी बढ़ाता है। तो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के लिए विटामिन डी ज़रूरी होता है। विटामिन ई जो होता है वो स्किन और हेयर के लिए होता है, और उसे एंटीऑक्सीडेंट कहा गया है क्योंकि जो भी फ्री रेडिकल ऑक्सीजन्स हमारे शरीर में बनते हैं जो टॉक्सिक होते हैं शरीर के लिए, उसको ये विटामिन ई न्यूट्रलाइज करता है। अदर वर्ड्स में विटामिन ई रिपेरेटिव करता है और उसको एंटी एजिंग विटामिन भी कहा गया है। विटामिन के ये ब्लड कोआगुलेशन के लिए काम लगता है, यानी ब्लड को गाढ़ा करने के लिए, जमने के लिए। अगर हमारा शरीर में कहीं पे भी इंजरी आती है और जहाँ से ब्लीडिंग होती है तो ब्लड क्लॉट हो जाता है, यानी कि जम जाता है और ब्लड थम जाता है, बहने से रुक जाता है। ये ब्लड थमता है विटामिन के की वजह से। अगर विटामिन के की कमी हो हमारे शरीर में तो खून पतला हो जाता है और कट लगने पर खून बहता है, जमता नहीं है, रुकता नहीं है। इसीलिए विटामिन के ब्लड कोआगुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये हुई बात उनके फंक्शंस की। अब सोर्स क्या है इन विटामिन्स का? तो सबसे अच्छा सोर्स है हमारा इंडियन खाना। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है, 70, 75, 80 साल की नानी, दादी जो भी है, उनसे आप ये पूछिए कि आप सीजन के हिसाब से अपने घर में कौन कौन से खाने बनते थे। ये सबसे अच्छा सोर्स है जो बताएगा हमें। डॉक्टर्स हो या गूगल हो, उनसे सबसे अच्छे हमारे घर के जो बुजुर्ग नानी या दादी है, ये आपको बताएंगी कि कौन सा खाना हमें खाना चाहिए, सो दैट हमारे शरीर में ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स की कमी ना हो। मैं बताता हूँ, हमारे हिंदुस्तान में 3 सीजन्स है। गर्मियों की सीज़न, बारिश की सीज़न और सर्दियों की सीज़न, यानी कि समर, रेनी और विंटर सीज़न। हर सीज़न की अपनी खूबियाँ हैं, और क्योंकि हिंदुस्तान हमारा ट्रॉपिकल कंट्री है, हर सीजन्स में अलग अलग तरीके के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिलते हैं। तो उसी हिसाब से हमारा खाना भी घर पे बनता है। हम कोई पहले, आज से 70 या 80 साल पहले कोई स्टोरेज फूड अवेलेबल नहीं था। हम घर पे ही सारा खाना बनाते थे और वो हेल्दी और पौष्टिक होता था, और उसमें कोई हमें एक्सटर्नली किसी भी विटामिन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो अब चलते हैं कि वो मैं कुछ शॉर्ट में आपको एग्जाम्पल्स बताऊंगा, और फिर बाकी के क्वेरीज जो भी रहेंगे वो आपके घर के बुजुर्ग से, नानी या दादी से आप पूछ के उसी तरीके से खाना खाइए। वो गूगल से भी अच्छा आपको सब कुछ चीज़ें बताएंगे, और किसी भी डॉक्टर या किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट या किसी भी डाइटिशियन से अच्छे ये बुजुर्ग आपको बताएंगे कि हमें किस तरीके का सीजनल खाना बनाकर खाना चाहिए। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे कि समर का ले लो आप। समर में हम आम, बेहद आम खाते हैं। हमारे सारे हिंदुस्तान में आम मिलता है, और आम अगर हम 3 से 4 महीने भरपूर पेट खा ले तो ये पूरे साल भर का विटामिन ए का कोटा दे देता है। इतना विटामिन ए होता है कि वो स्टोरेज हो जाता है हमारे शरीर में कि पूरे साल भर का कोटा पूरा हो जाता है।
इसी तरीके से रेनी सीजन्स में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जिसमें विटामिन के बहुत अच्छी मात्रा में होता है, विटामिन ई होता है, विटामिन ए होता है, ये रेनी सीजन्स के जो हमारे सीजनल वेजिटेबल्स है, कलर्ड फ्रूट्स है, जैसे कि जामुन ले लो या कोई भी कलर्ड फ्रूट है, उनमें भी बहुत अच्छी मात्रा में ये सारे विटामिन्स और असेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एक क्लासिक एग्जांपल है सरसों का साग और मकई की रोटी, और देसी घी पे लगा के उस रोटी को खाते हैं, तो इसका कोई इम्पोर्टेंस है। सरसों के साग में बहुत अच्छा विटामिन के मिलता है आपको, और घी के मकई के ऊपर, रोटी के ऊपर अगर हम देसी घी चोपड़ते हैं तो ये एक अच्छा कैलोरी सोर्स भी है, प्लस विटामिन के हमारे शरीर से एब्जॉर्ब करने में वो काम लगता है। इसलिए ये प्रथा आई है नॉर्थ में, पंजाब में, हरियाणा में सरसों का साग और मकई की रोटी बहुत फेमस डिश है। उसी तरीके से आप थोड़ा नीचे आएंगे राजस्थान में, तो ठंड में, विंटर में आप देखेंगे गाजर का हलवा हर शॉप्स में बिकेगा, गजक, तिलपट्टी, ये सारे ऑयली नट्स से बनाए गए हुए हैं, और ये ऑयली नट्स आर वेरी रिच इन ऑल दिस फैट सॉल्युबल विटामिन्स और दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। उसी लिए ये ठंड की सीज़न में बनाए गए हैं, और ये अवेलेबल भी ठंड की सीज़न में होते हैं। मेथी के लड्डू ले लो, लौकी का हलवा ले लो, गाजर का हलवा ले लो, किसी भी तरीके के ये डिफरेंट सोर्स ऑफ फूड है जो हमारे सीजनल है, जो हमारे इंडियंस है, ये इस तरीके से बनाया है कि कोई भी हमें विटामिन्स की कमी हमारे शरीर में ना हो, अगर हम ये एडिक्वेट क्वांटिटी में खाते हो। डायबिटीज़ को स्पेशली ध्यान रखना है कि ये ज़्यादा स्वीट ना हो, और डायबिटीज़ के हिसाब से इसे बनाया जाए अपने घर में, कम शुगर वाला गाजर का हलवा बनाया जाए। तो ये मैंने तो एग्जाम्पल्स दिए कि हर सीज़न में किस तरीके के हमारे फ्रूट्स बन सकते हैं और हम इसे किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो बेस्ट सोर्स है हमारा कि पूछना है अगर आपको, तो मुझे मत पूछिए, किसी डॉक्टर को मत पूछिए, अपने घर पे नानी या दादी से पूछिए कि हमें किस तरीके का खाना चाहिए। और हम हिंदुस्तान में जो सीजनल तरीके से खाना घर पे बनाते हैं वो हमें चालू रखना चाहिए, और हमें उसी तरीके से खाना खाना चाहिए। और एक चीज़ है, विंटर में हम सूखा मेवा भी बहुत खाते हैं, उससे दो चीज़ें होती है। विंटर में हमें गर्माई की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है, मेटाबॉलिज्म बढ़ाने की ज़रूरत होती है, उसलिए देसी घी और नट्स हम ज़्यादा खाते हैं। इसके अलावा देसी घी और नट्स के साथ साथ जो विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, वो भी साल भर के लिए इतना कंजम्पशन हो जाता है कि वो साल भर के लिए स्टोर हो जाते हैं हमारे शरीर में। तो हर सीज़न में उसी तरीके से हमें सब कुछ खाना चाहिए जिस तरीके का सीज़न हो। इससे हमारी सारी विटामिन्स की कमियां पूरी हो जाएंगी, और हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनकी परंपरा अगर हम चालू रखें फ्यूचर में भी, तो हमारे फ्यूचर की जो जनरेशन होगी उन्हें ये टिन फूड या ये रेडीमेड फूड खाना जिसमें सारी डेफिशिएंसी है, सरकार को फोर्टिफाई करना पड़ता है इन फूड्स को, ये कमियां सारी दूर हो सकती है। तो फ्यूचर के लिए भी अगर हम ये सारी डिशेस अभी प्रिजर्व करके रखें और सीखें, और यही हमारी आगे जनरेशन को हम पास ऑन करें, तो बहुत अच्छी बात होगी। इसके साथ ही मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूं, और सबसे मेरी यही गुजारिश रहेगी कि अपने घर में जो भी बुज़ुर्ग नानी दादी है उनसे पूछो कि किस तरीके के वो खाना बनाते थे सीज़न के हिसाब से। आचार एक अच्छा सोर्स है। पिकल्स, ये जो नानी हमारी दादी बनाती थी, ये बहुत अच्छी तरीके से बनाते थे। उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, सारे टाइप्स के स्पाइसेस होते हैं, सारे टाइप्स के बायोजेनिक्स प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी अच्छे हैं और जो हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं। इसके पिकल्स के बारे में मैं आपको फ्यूचर किसी वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है और कई लोगों ने मुझे कहा है कि अपना वीडियो मैं 5 मिनट के अंदर रखूं, लेकिन इट इज़ नॉट पॉसिबल कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मैं 5 मिनट में दूँ। इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि मेरा अगर वीडियो लंबा लगता हो आपको, लेकिन पूरी इन्फॉर्मेशन देने के लिए मुझे कम से कम 10 मिनट का टाइम चाहिए। और उसी के साथ ही मैं ये वीडियो आज का समाप्त करता हूँ। आप सबको धन्यवाद। मेरे वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उसे लाइक करिए और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।